बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पी ए इक्वल पी नॉट ए के हो जाता है जब एक्स ए कितना होता है 1। तो पी ए इक्वल पी नॉट ए और यहाँ पर हम क्या रख देंगे एक्स ए। जे बना दिया हमने इस लाइन के लिए। अब इस लाइन के लिए जहाँ हमें जगह मिले, ए किसकी लाइन है? पी नॉट बी की लाइन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लिखिए दोनों चीज़ें। इसीलिए हमने कहा था जगह दे के लिखना है। जरूरी नहीं आप यहीं लिखो, आप ऐसे इसके नीचे ऐसे तीर लगा दो ऐसे, और कहीं जगह हो वहाँ लिख लो। इसलिए हमने कहा था जगह चाहिए भाई, है ना। जिसके पास जगह नहीं है वो अगल बगल लिख लो कहीं। हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमें पी एस निकालना है। तो बताओ पी एस कैसे निकलेगा? पी ए प्लस पी बी को क्या करते हैं हम? जोड़ दें। तो अब हम पी ए और पी बी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? पी एस। तो ए लाइन किसकी है और पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। वेरी गुड। ए लो भाई, ए हो गया कंप्लीट ग्राफ आइडियल सोल्यूशन का। है आइडियल सोल्यूशन का? ये है उसका है। कैसे पता चला कि पी ए किसके इक्वल आ रहा? 10 to x है, और पी बी पी नॉट बी एक्स, तो आइडियल का है। ये जो ग्राफ है कहीं पर लिख लेना, ये जो ग्राफ है ये आप दो जगह लिख सकते हो। दोनों जगह बताएगी सिफा। कौन दो जगह सिफा? किस दो जगह ये ग्राफ बन सकता है? एक तो आइडियल सोल्यूशन के लिए, दूसरा जो आइडियल सोल्यूशन को जिस आइडियल सोल्यूशन को हम कब आइडियल सोल्यूशन कहते हैं? जब वो किसके लॉ को फॉलो करते हैं? राउट्स लॉ। कौन से राउट्स लॉ? फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वहीं पर आया था ना, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन ओवर राउट्स लॉ क्या कहलाते हैं? आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन का भी ग्राफ है और ये राउट्स लॉ का भी ग्राफ है, लेकिन कौन से राउट्स लॉ का? वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले का। तो ये ग्राफ है फॉर आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। एंड राउल्ट्स लॉ ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट लिखो भाई सिद्धार्थ। होमवर्क हम फिर कॉपी चेक करेंगे, ध्यान रखना। फॉर कहीं भी लिख लो, फॉर आइडियल सोल्यूशन। हो गया। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं हम। बन गया पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन भी बन गया। बताते हैं कैसे बन गया। हम एक बार और आप लोगों को ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखिए, आपको वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ बनाना है। किसी एक की वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में ज़्यादा कंसीडर कर लेना, उसकी कर्व ऊपर और दूसरी के नीचे। जहाँ पी नॉट ए है वहाँ एक्स ए 1 रखना है, तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा। फिर अपोजिट साइड पे आपका एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स बी 1 हो जाएगा। टोटल जहाँ पर पी नॉट है उसका पी ए के साथ रिलेशन लिख देना है, जहाँ पर पी नॉट बी है उसका पी बी के साथ रिलेशन लिख देना है, और इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो पी एस निकल जाएगा। ये क्लियर? अच्छा, ये होता है वेपर प्रेशर राउट्स लॉ से। मतलब ये किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। अगर एक कर्व अगर एक कर्व ऊंची हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, तो बताओ कौन सा डेविएशन? मतलब अगर हम इन कर्व को सिर्फ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन का। रुकना भी। और कर्व अगर हम डाउनवर्ड कर देंगे नीचे, तो किसका? तो आप लोगों को जो सिर्फ दूसरे ग्राफ में आना है। दूसरे ग्राफ में आप लोगों को क्या करना है?
लिखना कुछ भी नहीं है, मतलब ए लिखना है, लेकिन ये 3 चीज़ें बस नहीं लिखनी है, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी पूरा कॉपी पेस्ट करो। सेकंड को इन 3 चीज़ों को मत लिखना, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट। हम भी कर रहे हैं आपके साथ, हमारा तो हो ही गया। लिखना नहीं है इनको, बाकी सब लिखना है, लेकिन इन 3 चीज़ों को मत लिखना। क्यों नहीं लिख रहे बताओ ये? क्योंकि अब तो ग्रेटर आएंगे ना। समझदार तो हो आप लोग। बिल्कुल सेम ग्राफ है। बिल्कुल ये वाला ही ग्राफ बनाना है दोबारा, मतलब आइडियल सोल्यूशन का ही ग्राफ बनाना है आपको। हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन कर दें, हो गया ये, यही ग्राफ बनाया है हमने दोबारा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन कर दें तो बताओ कर्व कैसी जाएगी? तो देखो ये आइडियल सोल्यूशन था, लेकिन जो आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन से ज़्यादा वेपर प्रेशर लाएगा ऊपर की तरफ, वो कौन सा डेविएशन होगा? तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। जब हम कह रहे हैं कि टोटल की ज़्यादा आ रही है, टोटल की ना ज़्यादा हमने, तो इनके कंपोनेंट्स की भी कैसी आएगी? ज़्यादा। तो इस कर्व को भी आपको ऊंचा करना है और इस कर्व को भी आपको ऊंचा करना है। बना लीजिए, ये बन गया नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। अब महक करेगी थोड़ी सी हमारी हेल्प। महक ए लाइन क्या है? पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, लेकिन ए लाइन तो आ नहीं रही, इससे डेविएशन आ रहा पॉजिटिव। तो ए जो है ए लाइन, इसकी वैल्यू बता सकते हो? पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। देखिए ये था पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए वाई लाइन, लेकिन हमारे में ये पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए थोड़ी आई है, इससे क्या आ गई है? ऊपर। तो ये क्या हो गई? पी ए से ऊपर हो गई, तो पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए। ए वाली जो कर्व थी ये पी बी के लिए थी, तो बताओ जहाँ जगह मिले वही लिख लेना। ये क्या हो जाएगी? पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इन दोनों का टोटल कहाँ है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। क्या लेसर देन का ग्राफ बना दोगे आप लोग? किसना लेसर देन का ग्राफ बना दोगे? कैसे आ जाएंगी ये सब कुछ? नीचे की तरफ आ जाएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ लिख लो। हमें यहाँ नहीं थी जगह तो हमने साइड में लिख दिया, जहाँ जगह मिले। अगर अभी अच्छे से ना बना हो तो घर में जाके अच्छे से बना लेना, ठीक है? क्योंकि अभी तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तो हमें बहुत महीने पढ़ना है, फिर निकल जाएगा दिमाग से। तो ग्राफ अच्छा साफ बनाना। अभी हम फिर से रिवाइज कराएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो अब आप लोग हमें नेगेटिव डेविएशन का बना के दिखाओ। बन जाएगा सिद्धार्थ? अरे अरे इसका तो भैया एक्सीलेंट वर्क कर रही है। नीचे की तरफ बिल्कुल सही है सिद्धार्थ। आईक्यू तो ज़बरदस्त है सिद्धार्थ तुम्हारा, बस थोड़ी से मन चंचल है तुम्हारा, इसीलिए नहीं पढ़ाई में ज़्यादा तुम आगे हो। आईक्यू तो सुपर डुपर है तुम्हारा। देखो तुमने पीछे से पढ़ा नहीं, फिर भी तुम क्या जितना
आ पा रहा है उतना खींच कर रहे हो। नेगेटिव डेविएशन करना है ना, नेगेटिव, तो वेपर प्रेशर राउल्ट्स के लॉ से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। बस अब यहाँ बताएगी हमें सिफा। सिफा यहाँ क्या लिखे, पी ए स्मॉलर देन ए, देखो सिफा भी कैच कर गई। अब यहाँ बताएगी हमें आयुष्का, बताओ आयुष्का यहाँ क्या लिखे, नहीं दिख रहा, ए लो, बहुत बढ़िया। अब ए वाली बताएगी हमें 60, बताओ 60 ऊपर ए वाली, पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। कहीं जहाँ पर मिले जगह वहाँ पर लिख लेना है पॉजिटिव डेविएशन का है, नेगेटिव डेविएशन का है, ठीक है, जहाँ भी जगह मिले। ख़त्म तीनों ग्राफ। अब क्या है ना, हम एक बार और आपको एक ग्राफ समझा देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन, और ये है फॉर नेगेटिव डेविएशन। हमने पहले ही बता दिया था जगह लगेगी, आप लोगों को लग रहा होगा छोटे से तो ग्राफ है। अब इतना टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में ग्राफ बनाने में, मुश्किल से एक ग्राफ बनाने में 30 सेकंड लगाना है आपको। 30 सेकंड से अगर एक भी सेकंड ज़्यादा लगे तो फिर ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए हाँ, अब भैया 30 सेकंड से ज़्यादा लोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन नहीं छूट जाएंगे। हम आपको बता दें, मान लो 4 नंबर का, अब ये प्रेजेंटेशन के ऊपर, मान लो 4 नंबर का है तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन एंड 4 डिफरेंसेस लिख दिए और एग्जाम पे लिख दिए तो वहीं से 4 मिल जाएंगे। लेकिन एक बच्चा चाहता है कि हमें लिखना भी बहुत अच्छा है तो फिर वो लिख सकता है। हो गया सब कुछ। देखो अब हम आप लोगों को बताते हैं कैसे आपको ये ग्राफ बनाने हैं एग्जाम में। देखो सीधी सी बात है, बड़े सिंपल तरीके से आपके ग्राफ हैं। ये किसका हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का। लिखना वैसे याद रखना है आपको, बाकी तो एक किसका हो गया, नॉन आइडियल का। लेकिन कौन से नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। और ए आपका किसका हो गया, नॉन आइडियल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब सिंपल है, यहाँ XA1, यहाँ XB 0, यहाँ पर XA 0, यहाँ XB 1, यहाँ पर P0 B, यहाँ P0 A। जब आइडियल के लिए बनाओगे तो इक्वल कर दोगे, जब पॉजिटिव बनाने के लिए ग्रेटर कर दोगे, और जब नेगेटिव के लिए बनाओगे लेसर कर दोगे। ख़त्म। इतने से ग्राफ बनाने में समय लगता है, समझने के लिए कुछ नहीं है। आपने एग्जाम में गए जल्दी जल्दी से ऐसे लाइनें खींची ऐसे, इतना टाइम अब आप लोग अब खींच सकते हो जल्दी जल्दी ऐसे, और ये बनाया आइडियल का। ख़त्म। जल्दी से डेटा लिखिए, XA1 XB 0 XB 1 X 0, यहाँ P0 B, यहाँ P0 A, यहाँ P0 A, PA इक्वल P0 A XA, यहाँ PB इक्वल P0 B XB, यहाँ PS इक्वल PA प्लस PB। ख़त्म ये ग्राफ। ठीक है। फिर नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन का आया। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से आपने पहले आइडियल बनाया और फिर आइडियल से डेविएशन कर दिया। तो ये आइडियल से कौन सा डेविएशन कर दिया हमने, पॉजिटिव डेविएशन। ये आपका पॉजिटिव। यहाँ जो भी जितनी भी चीज़ें लिखी थी उसको यहाँ ग्रेटर करके लिख दो। फिर आ गया ये नेगेटिव डेविएशन का, तो जल्दी से आपने आइडियल का ग्राफ बनाया और सबका डेविएशन कैसा शो कर दिया आपने, नेगेटिव शो कर दिया। तो ऐसे आपके ग्राफ बन जाएंगे, है ना। अब अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। तो ये हमारे ग्राफ एंड हो गए हैं, राउल्ट्स का भी, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। अब हमने जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे तो उसमें एक टर्म आया था, एक वर्ड आया था एजियोमेट्रिक।
जियोट्रॉप्स। ये जियोट्रॉप्स क्या होता है इसके बारे में भी आता है। तो देखिए आइडियल नॉन आइडियल पूरी तरीके से ख़त्म, नॉन आइडियल के टाइप्स पूरी तरीके से ख़त्म। अब एक नया टर्म आ रहा है, एक नई हेडिंग आ गई है, डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए आप लोग, ए जियोट्रॉप्स, ए जियोट्रॉप्स, ए जियोट्रॉप्स। ए जियोट्रॉप्स एक्चुअली में आपसे पहले से बनते हैं। ए जियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन ही क्या कहलाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मिनिमम वाले कौन सा डेविएशन शो करते हैं, और मैं आपके मैक्सिमम वाले ख़त्म है। अब आप लोग समझें व्हाट आर ए जियोट्रॉप्स। देखिए हमने दो लिक्विड लिए, एक लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया तो ये आपस में घुल तो गए, सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन अभी भी घुलने के बाद भी जो ए के पार्टिकल्स हैं वो कितने पे बॉयल होंगे, 100 पे, और बी के पार्टिकल कितने बॉयल होंगे, 80 पे। ए जियोट्रॉप्स नहीं है, दे आर नॉट ए जियोट्रॉप्स। इनको क्या हम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं? यस। अगर दो के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर है तो आप जब गर्म करोगे तो पहले किसकी ज़्यादा वेपर बन के निकल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और किसकी वेपर लेट बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार इनको डिस्टिलेशन के द्वारा डिस्टिलेशन का सीधा सा हिंदी में समझो भाप आसवन विधि। जब हम कंपोनेंट्स के मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर होता है तो फिर उनको गर्म करके निकाला जा सकता है। हालांकि पूरी तरीके से प्योर नहीं आता है, उसके लिए प्योर करने के लिए आगे फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, वो बात की बात है। तो ये जियोट्रॉप्स नहीं है। ए को और बी को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन वहाँ कंपोनेंट्स में अभी भी दोनों के पार्टिकल्स अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट रख रहे हैं, तो इन्हें हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ए और बी को मिलाने के बाद ये दोनों अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट खो गए, इन दोनों का अपना बॉइलिंग पॉइंट बचा ही नहीं, इन दोनों में ऐसी गहरी दोस्ती हुई कि एक नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया, न्यू बॉइलिंग पॉइंट आ गया जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के लिक्विड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? तो लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जो एक नया बॉइलिंग पॉइंट लाते हैं जो कि कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए जियोट्रॉप्स। मतलब अब ये दोनों अपना बॉइलिंग पॉइंट खो चुके हैं, इनका एक नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका, वो अपने दोनों कंपोनेंट से या तो ज़्यादा आ जाएगा या अपने दोनों कंपोनेंट से कम। ज़्यादा आ गया तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप्स है, मैक्सिमम। और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये मिनिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप्स है। जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आ गया तो हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप्स है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ गया तो क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप्स है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, चाहे मिनिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप बन जाए चाहे मैक्सिमम बॉइलिंग ए जियोट्रॉप, क्या इनके कंपोनेंट को डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं? ये दोनों ही किस पे बोलेंगे? 101 पे ही बोलेंगे। तो जब दोनों की वेपर एक साथ बनेगी तो कैसे अलग करोगे? तो इनको हम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। खत्म ए जियोट्रॉप्स, इतना ही तो है ए जियोट्रॉप्स। तो लिक्विड के ऐसे सोल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। किनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं? हमेशा प्योर लिक्विड के। आपसे कोई पूछे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, आप कहना नहीं पता। सामने वाला कहेगा अरे इतना सरल क्वेश्चन नहीं पता, कह रहा सर प्योर वाटर का बता। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो किसी को नहीं पता। प्योर वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपके घर में जो वाटर आ रहा है उसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आप उसमें नमक डालो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा बॉइल, 101, 102 पे होगा। तो 100% प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
आपके यहाँ जो वाटर है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाँ हालांकि 100 के आसपास ही आएगा, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। तो प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम कहते हैं किसी भी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कांस्टेंट। और एजियोट्रॉप का भी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी प्योर लिक्विड का होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलेंगे। एजियोट्रॉप के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अपने कंपोनेंट से या तो ज़्यादा आएंगे या फिर कम आएंगे। अब एक और लास्ट बात समझ लो, ऐसा नहीं है कि एक गिलास ये मिला दिया, एक गिलास ये मिला दिया तो ये एजियोट्रॉप बन जाएगा। एक निश्चित क्वांटिटी है, जैसे अगर आप वाटर प्लस एथाइल अल्कोहल का एजियोट्रॉप बनाना चाहते हो, ये नहीं कि आपने वाटर एथाइल अल्कोहल बना दिया एजियोट्रॉप बन जाएगा, नहीं बनेगा। बिल्कुल फिक्स्ड है कि इतने कम परसेंटेज में लोगे तभी बनेगा। 4.5% इसमें होना चाहिए वाटर, तो बताओ ये कितना हुआ, 95.5%। जब एथिल अल्कोहल और वाटर इतने परसेंटेज में मिलेगा तभी ये क्या बनाएगा, ये एजियोट्रॉप। अगर ये हो गया 90 और ये हो गया 10 नहीं। तो तीसरी चीज़ हमें क्या पता चली, एजियोट्रॉप कैसे कंपोजिशन पे बनते हैं, डेफिनेट। तो हमें एजियोट्रॉप्स के बारे में अभी क्या क्या पता चला, ये लिक्विड का सॉल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसका होता है, प्योर लिक्विड का होता है। दूसरी चीज़, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो, इनका जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हर कंपोजिशन पे नहीं आता, एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ही आएगा। तीसरा पार्ट हमें क्या पता चली, जो एजियोट्रॉप बनते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अपने ही कंपोनेंट से या तो ज़्यादा आ जाएंगे या फिर कम आ जाएंगे। जिसके ज़्यादा आएंगे तो हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाया है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ बनेंगे हमारे, बता सकते हो, जहाँ पर डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव, क्लियर है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ बनेंगे हमारे, जहाँ डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। चलिए लिखिए, लिक्विड सॉल्यूशन लिख लीजिए या मिक्सचर लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लिक्विड सॉल्यूशन लिख लीजिए, लिक्विड मिक्सचर लिख लीजिए, जो वर्ड आपको अच्छा लगे। लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड सॉल्यूशन, जो आपको अच्छा है। लिक्विड मिक्सचर having constant boiling point, like a pure liquid, at definite composition, liquid mixture having constant boiling point like a pure liquid at a definite composition are called agiotrophs, और constant बॉइलिंग मिक्सचर या सॉल्यूशन, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर।
लिक्विड लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आता है, किसकी तरह है, प्योर लिक्विड। हमने आपको बताया ना कि वाटर का नहीं, प्योर वाटर का, एथिल एल्कोहल का नहीं, प्योर। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के ही कांस्टेंट आते हैं, इम्प्योर लिक्विड के कभी कांस्टेंट नहीं आ सकते। हमने आपको बता दिया कि आप बॉइलिंग पॉइंट को इम्प्योरिटी के द्वारा बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो दोनों। जैसे कि हम कहें वाटर आपका कहाँ से फ्रीज होना चालू हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -7 से भी कर सकते हैं, मतलब -7 तक से वो, मतलब हम वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि 0 से फ्रीज होना स्टार्ट कर सकता है। हम वाटर में एथाइलिन ग्लाइकोल मिला दें, वो -7 से चालू होगा फ्रीज होना, तो हमने उसका एक टेम्परेचर क्या कर दिया, घटा दिया। तो हम इस प्रकार से किसी का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर having constant, having fixed, having definite boiling point like a pure liquid, लेकिन हर कंपोजिशन पे नहीं, at a definite composition, at a particular composition, at a fixed composition, at a fixed percentage are called azeotrophs। इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, प्रॉपर्टीज डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रॉफ्स। प्रॉपर्टीज में डाल लीजिए हेडिंग, एजियोट्रॉफ्स तो हेड चल ही रहा है। प्रॉपर्टीज सिद्धार्थ समझ में आ गया तुम्हें क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिफा बताएगी। बताओ सिफा, कोई एक प्रॉपर्टी बताओ एजियोट्रॉफ्स की। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए बी ए लिखेंगे, लेकिन वो अब मिनिमम वो मैक्सिमम में लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एजियोट्रॉफ्स होते हैं आपके, इनको आप डिस्टिलेशन के द्वारा अलग, इवन बाई फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से ज़्यादा बड़ी मेथड होती है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सीधे सीधे एक नली होती है, यहाँ से वेपर बनाई जाती है, उस नली से भाप जाती है, वो कंडेंसर में जाके ठंडे होके फिर से लिक्विड में। लेकिन जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें ट्यूब को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्यूब टेढ़ी हो गई आपकी। अब क्या होगा, दो लिक्विड हैं मान लीजिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 95 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि इसकी ज़्यादा वेपर बनेगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसकी नहीं बनेगी, इसकी भी बनेगी। तो फिर इस प्रकार से आपकी ट्यूब को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है। अब टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, जो 90 डिग्री वाला सेल्सियस वाला आपका लिक्विड है, ये तो ऊपर चले जाएगा, जो 95 वाला डिग्री सेल्सियस वाला जो लिक्विड है वो एक ट्यूब्स की वॉल से टकरा कर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और वहीं पर रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आप देखो, हमने कहा दो लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब अगर एक वॉल से टकराएंगे तो क्या होंगे, ठंडे, और ठंडे हो जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। तो अब ये दोनों लिक्विड वेपर बन के जा रहे हैं, यहाँ पर ए है और ये बी है। तेजी से कौन निकल जाएगा ऊपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये ऊपर निकल जाएगा और यहाँ कंडेंसर में कलेट। लेकिन ये जो B95 वाला है तो थोड़ा लेट बना रहा ना पेपर, ये बॉल से टकरा के यहीं पर रुक जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन से ज़्यादा अच्छी मेथड है। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर होता, 70 और 100, तो यहाँ फ्रिक्शनल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे 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 नली लगाते हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से कौन होता है, और सीधे जाके इसको कलेक्ट कर लेते। हालांकि थोड़ा ये भी आता फिर उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट से अलग कर लिया जाता है। तो हम ये जियोट्रॉप्स को डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाई फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कैन नॉट be separated, cannot be separated even